कहानी एक सेक्स वर्कर लारस की है जो एक जादुई ताबीज सुस्क का इस्तेमाल करती है। लारस अपनी छोटी बहन आयु के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहती है। हालांकि लारस एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे उसकी हालत बेहद गंभीर हो जाती है और उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता है। कल्पना कीजिए अगर किसी के शरीर में सुइयां चुभी हो तो उसे कैसा महसूस होगा। आज की फिल्म इसी बारे में है। कहानी की शुरुआत लारस से होती है जो अपनी बहन आयु को फोन करती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि आयु को लारस का काम पसंद नहीं था। दरअसल लारस ने कई गलतियां की थी। उसका कई लड़कों के साथ रिश्ता था और अब वह ये काम छोड़ना चाहती थी। आयु लारस से नाराज थी इसलिए उसने उसका फोन नहीं उठाया। आयु एक मेकअप आर्टिस्ट है। अब लारस अपने एक क्लाइंट से मिलने जाती है। लारस का एक दोस्त जो टैक्सी ड्राइवर है और लारस को पसंद करता है उसे वहां छोड़कर आता है। क्लाइंट शादीशुदा है और उसकी पत्नी और बेटी होने के बावजूद भी वह लारस से रिश्ता बनाए रखना चाहता है। लारस ने उसे बताया कि वह उससे फिर कभी नहीं मिलेगी। ऐसा कहते हुए वह वहां से चली जाती है। तभी वह आदमी लारस पर हमला करता है और उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लारस अपनी जान बचाने के लिए भागती है और आयु को फोन करती है, लेकिन आयु गुस्से में उसका फोन नहीं उठाती और उसे बालकनी में ले जाकर धमकी देता है कि अगर वह उससे नहीं मिलेगी तो वह किसी से भी नहीं मिल पाएगी। ऐसा कहकर वह लारस को नीचे फेंक देता है। इससे लारस के शरीर में 24 फ्रैक्चर हो जाते हैं। अब लारस अस्पताल में है और डॉक्टर आयु को बताते हैं कि लारस के दिमाग का एक हिस्सा मर चुका है और अब केवल कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। डॉक्टर आयु को एक एक्सरे दिखाते हैं जिसमें वे लारस के दिमाग में कई सुइयां देखते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह मामला डॉक्टरों के नियंत्रण से बाहर था। लारस की खबर फैल गई थी और अब लारस का दोस्त आयु को सलाह देता है कि लारस को गांव ले जाकर शमन, भूत प्रेत भगाने वाला को दिखाना चाहिए। आयु ने पहले मना कर दिया क्योंकि उसे विश्वास था कि लारस कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन लारस की मौत हो जाती है और अचानक उसका शरीर हिलने लगता है और वह उठकर बैठ जाती है। इसका मतलब था कि वह फिर से जिंदा हो गई थी। रास्ते में लारस के साथ एक मरीज किसी को खड़ा हुआ देखता है, लेकिन आयु कुछ नहीं देख पाती। लारस जाग जाती है और आयु उसकी देखभाल करती है। ये देखकर आयु लारस को शमन के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और वे लोग लारस के बचपन के घर जाते हैं। अब आयु वहां के पुलिस अधिकारी से मिलती है और शमन के बारे में पूछती है जो लारस को ठीक कर सकता है। अब वह शमन से मिलती है और उसे लारस की दुर्घटना के बारे में बताती है। गांव के गुंडों का एक समूह भी लारस को देखता है क्योंकि लारस की खबर चारों ओर फैल चुकी थी। अब एक पुराना वीडियो देखकर आयु को लारस याद आती है जहां लारस कहती है कि सर्जरी महंगी है, हम पी लगवाते हैं और दोनों मजाक करते हैं। पी वास्तव में काले जादू से बनी सुइयां होती है जो शरीर पर सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाई जाती है ताकि व्यक्ति लंबे समय तक जवान और खूबसूरत रहे। ये सुइयां सोने और कीमती धातुओं से बनी होती हैं और ये एक अनुष्ठान की तरह किया जाता है। इन सुइयों की वजह से भूत शरीर पर आक्रमण कर सकते हैं जिससे इंसान की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन अगर इसका गलत उपयोग किया गया या इसे नजरअंदाज किया गया तो ये एक अभिशाप बन जाता है और वे भूत इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जो लोग पी पहनते हैं अगर वे बीमार पड़ते हैं या किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उन्हें लंबे समय झेलनी पड़ती है क्योंकि उनके शरीर को जादू ने जकड़ लिया होता है। फिर आयु को एक डमी से बदबू आने लगती है जिसका चेहरा टूटा हुआ था। जब आयु उसका टूटा हुआ चेहरा हटाती है तो उसे एक सड़ा हुआ चेहरा दिखाई देता है जिसमें छेद होते हैं और वह लारस के चेहरे जैसा होता है। लेकिन जब लारस का दोस्त आता है और देखता है तो सब कुछ सामान्य लगता है। अगले दिन शमन आता है और लारस के चेहरे से एक सुई निकालता है जिससे लारस को बहुत दर्द होता है और वह शमन को रोकने की कोशिश करती है जैसे कि उसमें कोई है। लारस शमन का चेहरा चाटती है लेकिन शमन उसे शांत करता है और वहां से जाने लगता है। रास्ते में वह कहता है कि लारस के शरीर में जो पी है वे सामान्य पी नहीं है और उन्हें लारस को मृत मान लेना चाहिए। आयु सहमत नहीं होती और शमन वहां से चला जाता है। अब आयु इंटरनेट पर एक पी विशेष को खोजती है और उसे एक पी विशेष पी मिल जाता है। अचानक लारस जाग जाती है और आयु लारस को मोबाइल स्क्रीन पर देखती है, लेकिन जब वह मुड़ती है तो लारस बिस्तर पर लेटी होती है। ये देखकर आयु का मोबाइल फोन गिर जाता है। जब वह उसे उठाती है तो वह एक भूत को खड़ा हुआ देखती है, लेकिन अगले ही पल वहां कोई नहीं होता। अब लारस एक तरफ इशारा करती है
और वह भूत फिर से आयु को डराने लगता है। अगले दिन पता चलता है कि शमन की मौत हो गई है, जिसके चेहरे पर एक निशान था। गांव के गुंडे गांव वालों को बताते हैं कि यह सब पी की वजह से हुआ है। आयु लारस के दोस्त को पी विशेषण के पास जाकर मदद मांगने को कहती है। गांव वालों को यह भी पता चल गया कि शमन की मौत हो चुकी है। लारस के दोस्त ने विशेषण को बताया कि लारस ठीक तब हुई थी जब शमन ने उसके लिए प्रार्थना की थी। जब उसने लारस की हालत के बारे में सुना तो वह मदद के लिए तैयार हो गया। आयु लारस से उस दिन कॉल न उठाने के लिए माफी मांगती है और वापस लारस के पास जाती है। फिर वह देखती है कि लारस का शरीर दर्द में है। आयु उसके पेट पर लगी चोट की सफाई करती है, जिसमें उसे एक आंख दिखती है। ये देखकर उसका सिर चकराने लगता है। फिर अचानक अलमारी से कोई बार आता है जिसे लारस देख पा रही थी और वह आयु को डराने लगता है। लेकिन जब लारस का दोस्त वहां आता है तो वहां पर सब कुछ सामान्य हो जाता है। वे लारस को विशेषण के पास लेकर जाते हैं। आयु उनसे कहती है कि इसमें शामिल ना हो, क्योंकि लारस के शरीर में बहुत सारी सुसुक सुइयां हैं जो उसके शरीर को प्रभावित कर रही है। अब विशेषण लारस के शरीर से सुइयां निकालने का काम शुरू करता है। लारस के मुंह से बहुत सारे छींटे निकलते हैं। लारस के अंदर का भूत कहता है कि वह शरीर को नहीं छोड़ेगा। सुइयां निकालता है और उसे लारस के अंदर कई भूत दिखाई देते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे सारी सुइयां निकाल लेता है, जिससे लारस शांत हो जाती है। हालांकि विशेष को यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि एक सुई अभी भी बची है जिसे लारस ने पहले पहना था, और वह सुई बहुत शक्तिशाली है। अगर विशेष सिंह उसे निकालता है तो लारस सहन नहीं कर पाएगी और उसकी जान जा सकती है। इसी बीच ये पता चलता है कि लारस का दोस्त लारस से प्यार करता है, लेकिन उसने कभी उसे बताया नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि वह लारस के योग्य नहीं है। लेकिन लारस ने अपनी बहन आयु से कहा था कि उसे लगता है कि उसका दोस्त कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी इस बारे में बात नहीं की। अब लारस की तबीयत बेहतर हो रही थी, लेकिन गांव वाले आयु से लारस के बारे में बुरी बातें कहते हैं कि उसकी बहन एक चुड़ैल है और उसे मर जाना चाहिए। यह सुनकर आयु रोने लगती है। वह गुंडा भी आयु से उसकी माँ के बारे में गलत बातें कहने लगता है। वह कहता है कि तुम्हारी माँ का भी कई लड़कों से रिश्ता था, जैसे लारस का था। जाओ और पुलिस अधिकारी से इस बारे में पूछो, क्योंकि उनका और तुम्हारी माँ का भी रिश्ता था और तुम्हारे पिता कोई और है। यह सुनकर आयु पूरी तरह टूट जाती है। अब आयु पुलिस अधिकारी से सारी बातें जानती है। वह बताता है कि उसकी माँ गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी। बहुत से लोग उससे प्यार करने लगे थे और उसके साथ संबंध बनाने लगे थे। लेकिन जब उसने एक आदमी से शादी की तो लारस का जन्म हुआ। लेकिन उसकी माँ का एक और आदमी से भी रिश्ता था, जिससे आयु का जन्म हुआ। जब तुम्हारी माँ के पति को यह बात पता चली तो उसने तुम्हारी माँ को मारने की कोशिश की। इससे गांव वाले गुस्से में आ गए और उस आदमी को मार डाला। तुम्हारी माँ बच गई, लेकिन वह एक जिंदा लाश जैसी हो गई। उसका दिल सड़ चुका था, जैसे लारस का। उसकी माँ को भी सुसुक की वजह से यही परेशानी हुई थी। शमन को उसकी माँ के शरीर से सुसुक निकालने के लिए बुलाया गया था। वह सारी सुसुक नहीं निकाल पाई, इसलिए उन्होंने अनुष्ठान करके उसकी माँ को दफना दिया। अब लारस का शरीर फिर से जमने लगा तो उसके दोस्त ने कहा कि हमें लारस को जाने देना चाहिए, क्योंकि हमने हर संभव कोशिश की है। इस तरह लारस भी बहुत कष्ट झेल रही है। यह सुनकर आयु दुख में वहां से चली जाती है। वहीं हम लारस के अंदर के भूत को देखते हैं। लारस की हालत में सुधार हो रहा था और वह अपने दोस्त के करीब जाने की कोशिश करती है। तभी आयु वहां आती है और यह देखती है, लेकिन लारस उसी हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। आयु को लगता है कि लारस का दोस्त लारस का फायदा उठा रहा है, इसलिए वह उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। रात में जब वह जा रहा था तो उसने देखा कि गुंडों का एक समूह लारस के घर की ओर जा रहा है। वह उन्हें रोकता है, जिससे उनके बीच लड़ाई हो जाती है। आयु घर के अंदर एक छोटी लारस को देखती है, जो उसकी माँ के पास ले जाती है जब वह डूब रही थी। तभी वही भूत आयु पर पीछे से हमला करता है। पुलिस अधिकारी और विशेष जाते हैं और उसे बचाते हैं। विशेष ने आयु से कहता है कि लारस अब मर चुकी है और सुसुक का भूत लारस के शरीर पर कब्जा कर चुका है। वह आयु और अधिकारी को बाहर ले जाता है और अनुष्ठान शुरू करता है। लारस और उसकी माँ के बीच एक चीज समान थी। लारस की तरह महिला शमन भी लारस की माँ के शरीर से सारी सुसुक नहीं निकाल पाई थी, इसलिए महिला शमन ने उसकी माँ को कब्र में दफना दिया था। अब अगर लारस को ठीक नहीं किया गया तो उसे भी उसी कब्र में दफन करना होगा। गुंडा गांव वालों को उकसाता है कि वे लारस और आयु को गांव से बाहर निकाल दें।
गांव वाले गुस्से में लारस के घर पहुंचते हैं, जहां एक विशेषण अंतिम सांस निकालने की रस्म कर रहा था। तभी आत्मा विशेष को दूर फेंक देती है। फिर कोई विशेषण के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। लारस और विशेषण दोनों जानवरों जैसी आवाजें निकालते हुए लड़ने लगते हैं। फिर विशेषण देखता है कि लारस ठीक है। या तो विशेषण अंतिम सांस निकालने वाला था, तभी लारस उसकी गर्दन का मांस खा लेती है, इस जैसे कि वह खून की प्यासी हो। वह विशेषण को समाप्त कर देती है। यह देखकर आयु और पुलिस अधिकारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब पुलिस अधिकारी लारस को कपड़े में बांधकर कहता है कि उसे उसकी मां की कब्र में दफन करना होगा। तभी गांव वाले यहां आ जाते हैं और वे पुलिस अधिकारी को खत्म कर देते हैं। रास्ते में आयु और लारस का दोस्त उसे कब्र तक ले जाते हैं। गुंडा उनका पीछा करता है, लेकिन लारस का दोस्त उसे कार से कुचल देता है। अब वे कब्रिस्तान पहुंचते हैं। आयु एक पत्थर से बंधा कपड़ा देखती है और उसे महसूस होता है कि शायद यही वह चीज है जिसने उसकी मां के अंदर की आत्मा को उस कब्र में रोक रखा है। अब वे उसकी मां की कब्र खोदते हैं, जिसमें उसकी लाश बिल्कुल ताजा होती है। वह वैसी ही दिखती है जैसे पहले थी। तभी आत्मा फिर से खड़ी हो जाती है और आयु पर हमला करती है। फिर लारस का दोस्त उसे बचाता है, लेकिन लारस उसे खत्म कर देती है। अब लारस सामान्य हो जाती है और आयु को गले लगा लेती है। फिर आयु उससे माफी मांगती है। वह जानती थी कि सब आत्मा की चाल थी, इसलिए वह लारस को कब्र में डाल देती है। अब आयु कब्र बंद कर देती है। वह लारस के दोस्त की टैक्सी में बैठकर वापस जाती है और सामान्य हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह दुखी थी क्योंकि उसने अपने जीवन में उन सभी को खो दिया था जिन्हें वह प्यार करती थी। असल में जिस व्यक्ति के पास ये सुइयां होती हैं, वह शांति से मर नहीं सकता जब तक शरीर से सभी सुइयां निकल न जाएं। अब वही व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति के शरीर में ये सुइयां डाली थी, केवल वही इन्हें हटा सकता है। तो ये फिल्म हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि लोग सुंदरता पाने के लिए कितनी दूर जा सकते हैं।